हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है हमारा वेट लॉस प्रो पे। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो था वेट लॉस बिगनर्स के लिए, जिन्होंने मैंने बताया था कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना जाहिर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड टू अवर न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो होने वाला है वेट लॉस प्रो के लिए होने वाला है। तो सबसे अच्छा जो सीज़न होता है, मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस का वो कौन सा होता है। सबसे अच्छा सीज़न जो होता है वेट लॉस का वो होता है दिल्ली वालों के लिए, वो होता है सर्दियों का, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस होता है। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो हम क्या कहते हैं अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली वालों के लिए। और दिल्ली वालों के लिए जो सर्दी पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है दिल्ली में जो होता है, और उसकी वजह से उनके पास बहुत कम चांसेस होते हैं वेट लॉस करने के लिए। तो सबसे अच्छा जो महीना होता है वो होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लेके मार्च तक का। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने का। मैंने जो था, मेरा जो वेट था लास्ट था 76। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी जनवरी में स्टार्ट करी थी, और बहुत अच्छा वेट लॉस दिया था। क्योंकि सर्दियों में जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी अच्छी खाने को मिलती है जो कि गर्मियों में नहीं मिल पाती है, क्योंकि आधा दिन से ज़्यादा दिन तो हम पानी ही पीते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में हम हर चीज़ का ध्यान रख पाते हैं, लाइक वाटर इनटेक का ध्यान रख पाते हैं, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, कार्ब्स का अच्छे से इनटेक ले पाते हैं, प्रोटीन का अच्छे से इनटेक ले पाते हैं, एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हमारी बॉडी कंज्यूम कर पाती है। धूप हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, वो हमें बहुत इफेक्टिव देती है। और इसके अलावा फैट जो होता है वो अच्छी अच्छी चीज़ों से हमें मिलता है नेचुरली तौर पे, और ये बहुत अच्छा सीज़न होता है। वेट लॉस प्रो का जो वीडियो है उसका जो आज होने वाला है टॉपिक, तो मैं उसका स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वेट लॉस प्रो जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने उनमें बताया था कि आप अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आप वेट लॉस में प्रो कैसे हो सकते हैं। प्रो होने का एक बहुत ही अलग तरीका है। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उनमें एक नई जर्नी में ग्रो करने का। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही थी तो मुझे ऐसे किसी ने गाइड नहीं किया था। मुझे हर चीज़ से अलग अलग पिकअप्स लेनी पड़ती थी, लाइक इधर से कुछ पिक किया, उधर से कुछ पिक किया, उधर से कुछ अच्छा लगा, उधर से कुछ अच्छा लगा। वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके मुझे जो है अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ती थी। बट मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ को अच्छे से सबको एक्सप्लेन करूँ, ताकि सबको अच्छे से गाइडेंस हो। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पूरी वीडियो डिटेल में पता चले। वेट लॉस प्रो का वीडियो जो होने वाला है, फर्स्ट थिंग जो हम बात करने वाले हैं फूड रिप्लेसमेंट की। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि वेट लॉस का मतलब होता है बोरिंग फूड खाना या सैलेड खाना सारा दिन, तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेट लॉस का असली मीनिंग होता है कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, उसको आप हेल्दी में कन्वर्ट करो। बेसिकली रिप्लेसमेंट। अगर आप वेट लॉस इस चीज़ को लेकर करोगे ना कि आप किसी भी चीज़ को खा रहे हो उसको किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपकी वेट लॉस जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बोरिंग करोगे थ्रू द सैलेड्स, थ्रू द फूड जो आप खा रहे हो, तो आपकी वेट लॉस जर्नी बोरिंग हो जाएगी। व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, तो जो था मुझे भी यही लगता था जब मैंने जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी कि वेट लॉस में भूखे रहना पड़ता है, डाइट का अच्छे से ध्यान नहीं रखना पड़ता है, और मतलब सारा दिन सैलेड्स खाने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जबकि ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस का मीनिंग होता है अनहेल्दी चीज़ को हेल्दी में कन्वर्ट करना। सबसे बड़ा तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप कुछ भी खा रहे हो उस चीज़ से आपको सब कुछ मिल जाता है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड हर तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है। जिस तरह से मैं कार्ब्स, प्रोटीन, फैट की बात कर रही हूँ, तो 4 चीज़ें एंड फाइबर, ये चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर एंड फैट। ये चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन चारों चीज़ें हमारे शरीर पे क्या वर्क करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि फ़ैट नहीं लेना चाहिए। दैट्स द मिथ
हमें हमारी बॉडी के लिए हर चीज़ रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको एज अ बैलेंस में ले रहे हैं, एज अ जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ले रहे हैं एज अ मॉडरेशन में। सो कार्ब्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं रोटी, चावल, ब्रेड, इन चीज़ों से हमें कार्ब्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है हमें डेयरी प्रोडक्ट से, लाइक दही, मिल्क एंड पनीर, ये सारी चीज़ें। फाइबर हमें मिलता है सब्जियों से और क्या कहते हैं वेजिटेबल से मिलता है। और जो होता है प्रोटीन जो हमें मिलता है वो मैंने आपको बता ही दिया। और फैट हमें मिलता है उसी तरह से जैसे घी से मिलता है और ऑयल से मिलता है। तो हर चीज़ की बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्ब्स हमारी बॉडी में जाता है अंदर और हमें एनर्जी देता है काम करने की। हमें घर के काम करने हैं, वर्कआउट करना है, कार्डियो करना है, उसके लिए हमारा वर्क करता है। प्रोटीन से मिलती है हमें, ज़्यादा देर तक हमें वो भूख नहीं लगने देता। जैसे कि हम अगर पनीर खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो इतना हमारा बॉडी में इतना हमें फुलफिल करा देते हैं कि हमें कम से कम 2-3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। थर्ड थिंग फाइबर से हमारा जो होता है पेट क्लीन होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अलग से। और अगर किसी को लगता है कि और कोई भी वीडियो बनानी चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। एंड फोर्थ थिंग फैट, वो बेसिकली मिलता है हमें घी और ऑयल से। तो कई लोग कहते हैं कि कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि फ़ैट नहीं लेना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, बटर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें आपकी वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो आपको हार्म करती हैं वो है पैक्ड फूड, शुगर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें ये चारों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। सिर्फ शुगर ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें सिर्फ भर भर के कार्ब्स और कैलोरी मिलता है, उसके अलावा उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। तो सबसे पहले आप जो भी 1 चम्मच भी शुगर खा रहे हो वो अभी भी खाना छोड़ दो। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिगनर्स का लेवल पार कर चुके हैं, जो अपनी मॉडरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उनको प्रो बनाने के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मैं अभी के अभी अपनी शुगर जो है अपनी डाइट से डिलीट कर दीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस। और सेकेंड थिंग पैक्ड फूड में मैं इसीलिए आपको मना कर रही हूँ क्योंकि उसमें भर भर के शुगर डाली जाती है, भर भर के सॉल्ट डाला जाता है, और वो जितनी भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से मतलब खाओ, लेकिन 15 डेज़ में, 1 महीने के बाद जब भी आपका चीट मील होता है, आपका मन करे तभी खाओ। मैं भी तभी खाती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपनी वेट लॉस जर्नी से बिल्कुल हटा देनी है। एंड अब मैं आपको शुगर का रिप्लेसमेंट बता देती हूँ। जैगरी, रेजिन, किशमिश जिसे कहा जाता है, जैगरी जिसे गुड़ कहा जाता है, और डेट्स जिसे खजूर कहा जाता है। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। स्टीविया मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। और मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना या एडवर्टाइजमेंट सुनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कि मैं किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करूँ, कि आई जस्ट एक्सप्रेस कि जो मैंने चीज़ें यूज़ करी है मैं उसके बारे में बताऊँगी। और गाइस, अगर आप ले रहे हो जैगरी और अपनी डाइट में रेजिन, किशमिश ले रहे हो, डेट्स ले रहे हो, तो उनकी भी लेने की एक मॉडरेशन की लिमिट है, एक सीमा है। उसी सीमा में आप उस चीज़ को लोगे तो वो आपकी बॉडी में अच्छा इफेक्ट पैदा करेगी। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये तो हो गया जो आपका रिप्लेसमेंट मैंने बता दिया शुगर से। अब हम बात करते हैं रोटी, चावल और ब्रेड की। ब्रेड जो होता है वो मैदा जिसमें होता है, आपको वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, क्योंकि मैदा हमें तभी लेना है जब हम चीट मील कर रहे हैं, और उस पर डेज पे नहीं लेना है। और मैदे को भी अच्छी चीज़ों से रिप्लेस किया जा सकता है। एंड आपको वीट जो है वो ऐसे ही कंज्यूम नहीं करना है। कोशिश करो कि उसमें आप जौ का आटा, जवार का आटा, और आजकल सर्दियाँ आनी है तो आप बाजरे का आटा यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको अपने आटे से रिप्लेस करनी हैं। ओट्स का आटा और ये सारी चीज़ें करनी है। और क्या कहते हैं कि मैं कार्ब्स का आपको रिप्लेसमेंट बता रही हूँ, राइस। अब राइस का रिप्लेसमेंट आजकल सब बोलते हैं रेड राइस खा लो, ब्राउन राइस खा लो, कोई कहता है
पॉलिश आ रहा है, वाइट राइस नहीं खाना। राइट नाउ जब मुझे तो ये लगता है कि आप जो भी अपनी डाइटिंग में ओवर ईट कर रहे हो चीज़ें, सबसे पहले आपको अपनी वो चीज़ में वो हटानी चाहिए। जो भी चीज़ आपको लगता है कि बहुत टेस्टी है बट हेल्दी है, बट आप उसको ओवर ईट करो तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर ईट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स नॉट फॉर गुड फॉर योर वेट लॉस। हर चीज़ को मॉडरेशन में ही लेना है। और मैं जिसे राइस को अपना रिप्लेसमेंट मानती हूँ, मैं लेती हूँ राइस की जगह पे दलिया, बॉइल्ड दलिया मैं लेती हूँ राइस की जगह पे। और मुझे राजमा बॉइल्ड दलिया, राजमा विद बॉइल्ड छोले, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा जब मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे बनाया है, जो मैंने 14 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया था, उसमें भी मैंने चावल की जगह रिप्लेस करके दलिया ही खाया। सब मेरे सामने चावल खाते थे मेरे घर वाले, लेकिन मैं नहीं खाती थी, मैं उसको बॉइल्ड दलिया से रिप्लेस करती थी। मैंने चावल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि चावल मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चावल मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो मैं ओवर ईट करती हूँ। मैं अगर 1 कटोरी चावल खा रही हूँ तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो मैं वो चीज़ लेती हूँ। तो इससे बेटर ये है कि मैं अपनी चीज़ को कम करने के लिए उससे रिप्लेस कर दूँ। तो दैट्स द वे दैट आई यूज़ दिस मैथड फॉर माई मेंटेन माई फिगर, दैट्स इट। तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्राउन राइस पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कोई भी मिलेट लेते हो, और ऐसा नहीं आपको बॉइल्ड दलिया ही लेना है, आप उसकी जगह समक के चावल जो व्रत वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, जो सबके एज़ यूजुअल सबके पराठे बनते हैं। तो पराठे की जगह आप जो आटा है उसको बेसन चिल्ले से और सूजी चिल्ले से रिप्लेस कर सकते हो। मैं तो ये कहती हूँ कि वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहो, आप कुछ खाओ मत। आप अपनी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाओ और उसको अच्छे से खाओ, हेल्दी तरीके से खाओ। ऐसा नहीं है कि केक सिर्फ मैदे से ही बनता है। केक जो होता है, जो आपको बाहर मार्केट में मिल रहा है, वो और भी चीज़ों से मिलता है। जो आप म्यूनिस खाते हो उसका भी रिप्लेसमेंट आ चुका है। आप वीडियोस में देखते होंगे, कोई कैश्यू यूज़ करके म्यूनिस बनाता है, कोई दही यूज़ करके बनाता है, कोई पनीर यूज़ करके बना सकता है। तो जो भी मार्केट में चीज़ मिल रही है उसको अवॉइड करके होममेड चीज़ें घर पे बनाओ। घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। आप खुद डिफरेंस देख लो कि एक हफ़्ता आप बाहर का खाना खाओ और एक हफ़्ता आप घर का खाना खाओ, आपको खुद अपने उसमें बॉडी में डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ फाइबर। फाइबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस, क्योंकि जब तक आपका पेट साफ़ नहीं होगा, अच्छे से क्लीन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होगा, तो आपका वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इसीलिए आपकी वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फाइबर। फाइबर जो होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल और सैलेड में होता है। जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो कैरेट, कुकुम्बर, पुदीना, बीटरूट, ये सारी चीज़ें जो होते हैं खाई जाती है। अब सैलेड को कई लोग खाते हैं बोर करके कि हमें सैलेड खाना है क्योंकि हमें वेट लॉस करना है। वो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा क्योंकि आप उसे अच्छे तरीके से नहीं खा रहे हो, खुश होकर नहीं खा रहे हो। सो इसी के लिए आप अपनी सैलेड को कैसे ले सकते हो। अब आपको मिड स्नैक में भूख लगी है, आपका समोसा खाने का मन कर रहा है, आपका बिस्किट खाने का मन कर रहा है, सो रिप्लेस दिस थिंग विद दिस द कैरेट। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे भूख लग रही है तो पहले मैं क्या करती थी, गए किचन में जाके ले लिया कि मेरा मन कर रहा है, मैं बिस्किट खा लेती हूँ, मैं उठा के नमकीन खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है। तो मैं उस चीज़ों से रिप्लेस करती हूँ कि मैं गाजर कटी रहती है, मैं उठा के गाजर एक ले लेती हूँ, धो लेती हूँ, उसे पील करती हूँ और खा लेती हूँ। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कुकुम्बर को भी आप ऐसे करके खा सकते हो। आप जो होता है सैलेड को खाने के साथ अगर आपको बोरिंग लगता है या खाने के साथ आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप उसको अपने मिड स्नैक्स के साथ खा लो, दैट्स इट। और चाय और कॉफ़ी को सबने हुआ बना रखा है कि हम चाय के बगैर नहीं जी सकते, हम कॉफ़ी के बगैर नहीं जी सकते। उनसे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं आजकल। आप चाय को अवॉइड करो, कॉफ़ी को अवॉइड करो। मैं इसीलिए सब वीडियो में कह रही हूँ कि मेरा एक फ्रैक्चर था जिसमें मैं अभी कैफ़ीन अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए रिकमेंड कर रही हूँ। लेकिन चाय और कॉफ़ी भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा नहीं है। किसी भी चीज़ को एडिक्शन मत बनाओ, अपनी कमज़ोरी मत बनाओ अपनी, और उस चीज़ को भी आप रिप्लेस करो कि अगर आप चाय ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, उसकी जगह पे एक दूध का ग्लास ले लो। दूध आपको स्टार्टिंग में बगैर शुगर के ही लो, मैं तो बगैर जैगरी के भी ले लेती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें बोरिंग लगेंगी, बट जब आप कंज्यूम करने लग जाओगे 1-2 हफ्ते तक तो आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी। सो लेट्स कम टू द फैट। कई लोग बोलते हैं अपने खाने में ऑयल मत डालो, फैट मत डालो। ऑयल और फैट और घी वगैरह इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना ज़्यादा भी नहीं लेना है बट इतना कम भी नहीं लेना है कि हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े।
घी कॉफ़ी चलती है आजकल, सुबह कोई कोई मॉर्निंग ड्रिंक में लेता है। आपने नुपुलप्रीत का वीडियो देखा होगा, वो भी बोलती है कि मैं सुबह घी की कॉफ़ी लेती हूँ। तो घी आपको लग रहा है कि आपके घर वाले ज़्यादा डालते हैं, तो आप उनसे सूखी चीज़ें बनवा के 1 चम्मच घी तो एक्स्ट्रा डालो। मैं भी घी ले रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि घी से फैट बढ़ता है। 1-2 टीस्पून लो घी पूरे दिन में, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और किसी भी चीज़ को ले रहे हो मॉडरेशन में लो गाइस। आजकल दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, वो भी अच्छे से नहीं बन रहा है, तो उनके चीज़ पे भी आप फोकस करें। हर चीज़ को मॉडरेशन में लो, हर चीज़ अच्छी है आपकी बॉडी के लिए। और मैं यही कहूँगी कि आप 15 डेज़ में, 1 महीने बाद, जितना भी आपका डाइटिंग पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आप एक चीट मील रखो ही रखो। ज़्यादा देर अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट मत करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। 2025 में फिट बन के दिखाओ, अपनी लाइफ में वेट लॉस करके दिखाओ, ताकि लोगों को भी आप पे अच्छा लगे, गर्व महसूस हो। सो दिस इज़ माई वीडियो, व्हाट इज़ माई ओपिनियन रिलेटेड टू द वेट लॉस, और मैं किस किस चीज़ों को कैसे कैसे रिप्लेस करके खाती हूँ। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन को मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया वीडियो में। आई थिंक इतना इनाफ है। अगर कोई और चाहता है कि मैं इस वीडियो को पे कुछ और बनाऊँ, कुछ और करूँ, सो लेट मी कमेंट in the section of my below of the video. So I'm really new in the YouTube videos, but I'm interested in the topic of related to weight loss and weight loss journey. और मैं जब तक हार नहीं मानूंगी, जब तक forget about it. So this is my video. Like, share, subscribe my channel if you like it. एंड दैट्स इट गाइज, दिस इज़ द एम। और मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो अपनी बॉडी में कुछ हेल्दी ही डालो। आपकी शुरुआत, मुझे नहीं लगता आपका एंड किससे हो रहा है, आप क्या खा के कर रहे हो, मैं नहीं बता सकती, लेकिन एटलीस्ट अपनी शुरुआत जो होती है वो काजू बादाम खा के करो। इट्स ईजी टू कैरी। कोशिश करो कि उन्हें रात भर सोक्ड करके खाओ। अगर नहीं खा सकते तो काजू बादाम, किशमिश, ये सब चीज़ें सुबह लो। एटलीस्ट आपकी मेटाबॉलिज्म में सुबह एक अच्छी चीज़ जाए, आपके स्टमक में एक अच्छी चीज़ जाए, एम्प्टी स्टमक। जब भी आप अपनी शुरुआत कर रहे हो मॉर्निंग ड्रिंक से करो। उसके बाद होता है कि आप अपनी शुरुआत नट्स खा के करो, ताकि आपकी बॉडी को भी लगे कि उसको कुछ अच्छा मिला है। तो अपने दिन की जो शुरुआत कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, पूजा पाठ करके कर रहे हो, मॉर्निंग ड्रिंक के बाद एक अच्छी सी हेल्दी चीज़ अपनी बॉडी में सबसे पहले डालो। सबसे मुझे कन्वीनियंट नट्स ही लगते हैं, तो नट्स ही लो। काजू बादाम, किशमिश मैं रोज़ लेती हूँ। किशमिश मैंने आज ऐड करी है, काजू बादाम मैं रोज़ लेती हूँ। और दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। और जितना जल्दी हो सके खाना खा लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।